हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक ब्रांच नेटवर्क डिज़ाइन लेके आया हूँ जिस पे मैंने एक लैब भी बनाई है और ये मैं लैब आपके सामने अभी शो करूँगा और आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा जो मैंने परफॉर्म किए हैं। आपको फेल ओवर टेस्टिंग भी आपके सामने परफॉर्म करूँगा और साथ ही साथ हम लोग इस पे ये भी जानेंगे कि एक रिडंडेंट नेटवर्क कैसा होता है और एक स्टैंडर्ड ब्रांच नेटवर्क डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। Redundant branch network design ensuring high availability and DACP continuity। So agenda मेरा है बिजनेस नीड, क्या है बिजनेस नीड और ओवरऑल लैब एनवायरनमेंट सेटअप, हाई लेवल टोपोलॉजी, जैसा कि आप देख रहे हैं एजेंडा है मेरा। हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस पे। बिजनेस टेक्निकल नीड क्या है? हाई अवेलेबिलिटी एट ब्रांच लेवल। ब्रांच लेवल पे हाई अवेलेबिलिटी दैट मीन्स आपकी जो सर्विसेज हैं हाई अवेलेबल रहे एवरी टाइम, यूजर्स विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, उनकी सर्विसेज डिस्टर्ब ना हो और स्मूथली सर्विसेज चलें। तो ये एक तरह का हाई अवेलेबिलिटी डिज़ाइन भी है। एलिमिनेट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अभी मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ क्या है इसमें। इस डिज़ाइन में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी एलिमिनेट होगा। साथ ही साथ इंश्योर करता है डिज़ाइन की सीमलेस एंड यूज़र कनेक्टिविटी है और इट प्रोवाइड्स DSCP सर्विसेज विच इज़ रिडंडेंट, राइट। सिक्योर VLAN ट्रैफिक विद firewall policies। So let's move on to lab environment and setup। So इस लैब को परफॉर्म करने में मैंने VMware वर्कस्टेशन यूज़ किया है और VMware पे मैंने EVE-NG मशीन इंस्टॉल की है, EVE-NG कम्युनिटी एडिशन, जिसमें मैंने कोर स्विच और एज स्विचेस लिए हैं मल्टीपल, दैट मीन्स 2 कोर लिए हैं, 2 एज लिए हैं फॉर रिडेंडेंट, for establishing redundancy। Then firewall Palo Alto सीरीज का लिया, Palo Alto VM 11 लिया है और राउटर वैन लिया है Cisco IOS 7206 VXR। इसी तरह से ISP राउटर भी एक ले लिया है और EVE-NG क्लाउड मैंने नेट एंड ब्रिज लिया है और यहाँ पर वर्चुअल PC एंड Windows 7 मशीन ली है। लेट्स मूव ऑन टू आवर डिज़ाइन। सो ये एक हाई लेवल डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डुअल कोर स्विचेस लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर स्विच 1, स्विच कोर SW कोर 1, SW कोर 2, ये 2 स्विचेस हैं विच आर सिस्को सीरीज। ठीक है, ये सिस्को IOL है, तो सलिनस बेस्ड। सो इसी तरह से मैंने स्विच एज लिए हैं और ये भी सेम सीरीज के ही लिए हैं, सेम ही है मॉडल। यहाँ पर राउटर वैन है ये 7206 और ISP राउटर है एक ले लिया है जो फायरवॉल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक EVE-NG का क्लाउड है, इधर लगाया है मैंने EVE-NG क्लाउड, यहाँ पे लगाया है। दैट मीन्स यहाँ पर एक डिफरेंट ISP है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक डिफरेंट ISP है और यहाँ पे एक डिफरेंट ISP है। ठीक है, बट डिफरेंट नहीं है, वर्चुअली डिफरेंट है, लॉजिकली डिफरेंट है। बट यहाँ पर अगर हम देखें हमारे सिस्टम की इंटरनेट है ना, बट यहाँ पर मैंने एक ब्रिज यहाँ पर इसकी IP ये ले ली है जबकि नेट है, ये नेट ब्रिज एक लगा लिया है, सॉरी नेट क्लाउड ले लिया है और इसी तरह से ये एक ब्रिज ले लिया है जो हमारे डायरेक्टली 192.168.1.1 डायरेक्टली अडेप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, सो यहाँ पर भी वर्चुअल PC है, विंडोज़ है। अब हमें अचीव करना है, ये आप ये भी देख सकते हैं, ये एक मैनेजमेंट नेटवर्क है, यहाँ से हम फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं फॉर OOB, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अचीव करना है इसमें, इस टोपोलॉजी में हम क्या, इस डिज़ाइन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस डिज़ाइन में हमें क्या करना है, मेरा बैठा है यहाँ पर विंडोज़ मशीन, एंड यूज़र है। मैं चाहता हूँ कि इसको एक रिडंडेंट नेटवर्क प्रोवाइड हो। सपोज यहाँ से अगर एक कोर स्विच डाउन हो जाए तो उसका नेटवर्क दूसरे कोर स्विच के होते फायरवॉल पे चला के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाए ट्रैफिक। लेकिन फायरवॉल यहाँ पर क्या है, एक प्राइमरी है। ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
आप जितने भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन देखेंगे ब्रांच साइड की, जो फायरवॉल की इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो इंटरनेट ट्रैफिक है, वो फायरवॉल के थ्रू बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, सपोज फायरवॉल यहाँ पर डाउन होता है तो ये ट्रैफिक मूव होके आपका यूज़र के यहाँ से ट्रैफिक स्विच कोर 1 से होता हुआ देन राउटर वैन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये एक फेल ओवर है। अभी मैं बताता हूँ, मैं आगे आपको इस पर और एक्सप्लेन करूँगा। तो सपोज मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि स्विच कोर को एक डाउन हो जाता है। सपोज स्विच कोर 1 डाउन है, स्विच कोर 1 यहाँ पर प्राइमरी है और स्विच कोर 2 यहाँ पर हम बैकअप लेंगे एज अ स्टैंड बाय। स्विच कोर 1 अगर डाउन हो जाता है तो हमारा ट्रैफिक जो है स्विच कोर 2 से जाना चाहिए। ठीक है, तो स्विच कोड 2 से कैसे ट्रैफिक जाएगा, उसके लिए हम क्या मैकेनिज्म लगाएंगे? उसके लिए हम यहाँ पर HSRP प्रोटोकॉल मैंने यूज़ किया है, जो कि एक हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल है। इट्स गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इसके थ्रू इसके थ्रू आपके जो दो मशीन है, जो दो सिस्टम है, सिस्को कोर स्विच 1 और कोर स्विच 2, ये परफॉर्म करेंगे सिंगल डिवाइस, जस्ट लाइक लॉजिकली सिंगल, क्योंकि एक सिंगल आईपी के थ्रू काम चलेगा। वर्चुअल आईपी, जो वर्चुअल आईपी हम लेंगे डिफॉल्ट गेटवे वो लैन की वही होगी। सो वर्चुअल आईपी हम 20.254, ये वर्चुअल आईपी है 10.45.20.254, ये वीआईपी वर्चुअल आईपी होगी एचएसआरपी के लिए। और ये इन दोनों पे स्विच कोर पे कॉन्फ़िगर हम करेंगे। लेकिन हम कैसे परफॉर्म करेंगे कि भाई स्विच कोर 1 प्राइमरी हो जाए, स्विच कोर 2 सेकेंडरी हो जाए? उसके लिए हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे। प्रायोरिटी हम हाई ले लेंगे स्विच कोर 1 की, जिससे कि स्विच कोर 1 एक प्राइमरी और ये बैकअप हो जाएगा स्विच कोर। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पर रिडंडेंसी की। अब रिडंडेंसी हमें यहाँ पर देखनी है, राउटर वैन और फॉलो टू फायरवॉल। अब हमें फॉलो टू फायरवॉल राउटर वैन पे ऐसा क्या किया जाए कि रिडंडेंसी स्टैब्लिश हो जाए? तो हम यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें मैंने स्विच कोर 1 और कोर 2 पे मैंने 2 HSRP कॉन्फ़िगर किए हैं। वो इसलिए कॉन्फ़िगर किया है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि फायरवॉल को, जो फायरवॉल के लिए गेटवे, इंटरनल गेटवे हो, वो एक सेम आईपी हो, डिफरेंट आईपी ना हो। उससे क्या होगा, एसिमेट्रिक राउटिंग जैसे इश्यूज आपको सामने मिलेंगे। ट्रैफिक जाएगा किधर से, आएगा किधर से, तो आपको के लिए कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी और यूज़र का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही डिले पैदा हो जाएगा उसमें, और यूज़र को एक्सेस करने में इश्यूज आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक HSRP लगाएंगे, एक यहाँ पर HSRP लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब फायरवॉल में हमने क्या करा है, फायरवॉल में भी हमने एक सिंगल आईपी ले ली है इन दोनों ही इंटरफेस के लिए, ईथरनेट 1.1 ईथरनेट 1.3, क्योंकि हमें यहाँ पर भी फायरवॉल को भी एक सिंगल आईपी देना थी। दो आईपी देने से हम अचीव नहीं कर पा रहे थे वो चीज़, क्योंकि ये VM फायरवॉल है। अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल होता तो यहाँ पर हम इथर चैनल क्रिएट कर सकते थे, लेकिन इसमें VM में, Palo VM में हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। यहाँ पर मैंने क्या SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करी, जिसके थ्रू एक सिंगल VLAN में ये दो मैंने इंटरफेसेस को एंटर करा लिया। ठीक है, अब ये दोनों इंटरफेस लेयर 2 हो गई, बट जो VLAN हमारा जो क्रिएट किया है वो लेयर 3 पे काम करेगा। दैट मीन्स उसको मैं आईपी ये प्रोवाइड कर दूंगा 1080.45.1। इसी तरह से मैंने स्विच कोर पे भी किया है। स्विच कोर पे मैंने क्या किया है, SVI दोनों पे क्रिएट किए हैं, VLAN 10 दे दिया है इसको भी। यहाँ भी स्विच एज भी मैंने एक SVI क्रिएट किया है ताकि वो लेयर 3 और VLAN बन जाए। और जो है ये एक्सेस पोर्ट्स हैं, ये ट्रंक पोर्ट्स हैं इधर चैनल वाले जितने भी हैं। तो यहाँ पे मैंने इधर चैनल क्रिएट किया है सबके बीच में, इधर भी इधर चैनल क्रिएट किया है फॉर रिडंडेंसी एंड फॉर रेजिलियंसी। ओके, ये हो गई बात। अब मैंने क्या किया है, एक और चीज़ मैंने बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट करी है। अगर मेरे पास कोई DHCP सर्वर नहीं है एक्सटर्नल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने DHCP स्कोप प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि हाफ DHCP आईपी स्विच कोर 1 से मिलेंगी सिस्टम्स को, और हाफ DHCP आईपी मैंने इसको एलोकेट कर दी हैं, जिससे कि यहाँ से भी सपोज स्विच 1 डाउन हो तो स्विच कोर 2 से ही आपको यूज़र को आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाए, एलोकेट हो जाए। तो ये एक अच्छा मतलब लैब वर्क पे ही किया, लैब पे ही किया है काम। ये काम प्रोडक्शन पे आप नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कर देता है। और समटाइम्स जब तक कि लीज एक्सपायर नहीं होगी और यूज़र को कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यूज़र के आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगी, तो ये दिक्कत पैदा हो सकती है।
आपके लाइव एनवायरनमेंट पे। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच यही होता है कि एक एक्सटर्नल सर्वर हम यहाँ पर रख लें और उसके थ्रू आईपी डीएससी उसके आईपी सिस्टम्स को प्रोवाइड की जाए। फिलहाल लैब है तो मैंने इसको ऐसा ही कर दिया है। एक और चीज़ मैंने किया है, इस पर IPSLA लगा दिया है। अब IPSLA का काम ये है, सपोज यहाँ पर फायरवॉल वाला लिंक अगर डाउन हो जाता है या फायरवॉल डाउन हो जाता है तो स्विच को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो सपोज 5 टाइम्स उसने पिंग किया और नहीं रिस्पांस मिला उसको, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जो है उसका जो स्टैटिक रूट जो मैंने स्विच को प्रोवाइड किया है वाया डिफ़ॉल्ट फायरवॉल का दिया है, तो वो क्या होगा, राउटिंग टेबल से वो डिफ़ॉल्ट जो फायरवॉल वाला है वो उसकी डिफ़ॉल्ट रूट एलिमिनेट हो जाएगा। और जो दूसरा डिफ़ॉल्ट रूट राउटर वैन को दिया है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसकी 20 रखी है, तो ये राउटिंग टेबल में जाके ऐड हो जाएगा और हमारा ट्रैफिक राउटर वैन के थ्रू जाएगा। तो चलिए, ये थी थ्योरी। अभी हम लोग लैब देखते हैं और उससे आप लोग को और आइडिया हो जाएगा। सो ये हम लोग की लैब है बाई डिज़ाइन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्विच कोर को ऑन करता हूँ। दोनों स्विच कोर्स को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ, तो मेरा स्विच कोर ऑन हो गया है। शो, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने Ethernet 00 जो कि फायरवॉल से कनेक्टेड है, इसकी आईपी ये ली है, और Ethernet 01 जो कि ये राउटर वैन से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से VLAN 10 ले लिया है, SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस है, 251 इसकी आईपी ले ली है मैंने। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेरा HSRP जो है वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर ये राउटर मेरा ये स्विच कोर एक्टिव है, स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी स्विच प्राइमरी है और इसको मैंने प्राइमरी लिया है। अब हम क्या इसमें करते हैं, शो स्टैंड बाय, ये HSRP है, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। शो स्टैंड बाय ब्रीफ से, जिसमें मैंने Ethernet 00 विच इज़ कनेक्टेड, इट्स अपलिंक कनेक्टेड टू द फायरवॉल, एंड मैंने यहाँ पर भी HSRP ले लिया है। ये अननोन इसलिए दिखा रहा है कि अभी जो है फायरवॉल मैंने अप नहीं किया है, तो यहाँ पर इसको ARP इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टैंड बाय अननोन दिखा रहा है। और यहाँ पर वर्चुअल आईपी 45.10 है, इसी तरह 20.254 है, ये लैन के लिए है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, शो आईपी राउट। अब देखिए शो आईपी राउट मैंने किया, यहाँ पर जो आईपी देख रहे हैं ना, ये आईपी मेरी है 2061.1, ये हमारी आईपी जो है राउटर की है, राउटर वैन की 10.20.61.1, मतलब यहाँ से ये राउटर वैन की आईपी है। अब मैं स्विच कोड भी ऐड खोल देता हूँ, स्विच कोड 2। तो स्विच कोड 2 में भी हम देख लेते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशंस हैं। स्विच कोड 2 में भी कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल सेम है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रखी हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड अगर आप एक्टिव और पैसिव लेके चल रहे हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम रखनी है। शो स्टैंड बाय ब्रीफ। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये Ethernet 00 ये एक्टिव स्टेट दिखा रहा है, जबकि ये स्विच कोड जो है स्टैंड बाय है, बिकॉज ऑफ फायरवॉल विच इज़ डाउन। फायरवॉल डाउन है ना, तो अभी फायरवॉल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि भाई कोई डिवाइस आगे है, कनेक्टेड है कि नहीं, क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और शो आईपी राउट करते हैं तो 61.5 विच इज़ अ राउटर वैन आईपी। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई हमको। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे बड़ा काम जो करेंगे, आपको फेल ओवर दिखाता हूँ मैं। अभी आप देखिएगा आईपी राउट ये चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ HSRP।
इट्स द ब्यूटी ऑफ HSRP। अब ये फायरवॉल जब अप आ जाएगा तब आप देखिएगा। मैं सारी डिवाइस को ऑन कर देता हूँ, आपको DHCP भी मैं शो करता हूँ। DHCP मैंने कॉन्फ़िगरेशंस क्या करी हैं। सो शो रन DHCP। यहाँ आप देख सकते हैं IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, जो मैंने एड्रेस एक्सक्लूड किए हैं 20.1 और 20.9 तक, ठीक है। इसके बाद मुझे IP एलोकेट होंगी 20.10 से, और एक्सक्लूडेड एड्रेस मैंने ये किए हैं 111 से 255 तक, ये भी एक्सक्लूड कर दिए हैं। DHCP पूल ले लिया है, पूल कोर 1, ठीक है। जो सेकंड वाला एक्सक्लूड एड्रेस है, ये आपको इस एड्रेस आपको ये मिलेंगे आपको स्विच कोड 2 से। मैं दिखाता हूँ स्विच कोड 2 भी। IPDSP पूल ले लिया, यहाँ पर नेटवर्क 104520, ठीक है। एक नेटवर्क ले लिया, डिफॉल्ट राउटर मेरा 20.254 विच इज HSRP VIP, ठीक है। HSRP IP है ये, ओके। DNS सर्वर ले लिया और एक डोमेन नेम nap.local ले लिया अपने हिसाब से। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी हम कर लेंगे, ओके। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पर मैंने 12111 ये ले लिया, ठीक है, एक्सक्लूड कर लिया है। इसके बाद से मुझे 111 के बाद से IP मिलेगी यहाँ पर। यहाँ मैंने एक्सक्लूड किया है 221 से 255 तक, मतलब 220 तक, 111 से 220 तक IP मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मेरा फायरवॉल अप नहीं आया है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। शो स्टैंड बाय ब्रीफ, अभी अप नहीं आया बिकॉज शोइंग अननोन। शो IPARP, शो IPARP, ये IP दिखा रहा है 20.251 which is switch core 1, 20.254 which is HSRP VIP for the LAN, and 61.1 ये राउटर की IP है, राउटर वैन की। 45.1 which is firewall which is showing incomplete, अभी firewall डाउन है, अभी अप नहीं आया है, ओके। यार इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब हम DHCP भी देख लेते हैं। हमारे जो मशीन है, एक स्विच एज को ऑन कर लेते हैं, यहाँ से मशीन को हम ऑन कर लेते हैं। पहले इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं। मुझे DHCP से पहले चेक करना है, बाद में कनेक्टिविटी देखेंगे। सो DHCP IP DHCP Dora process. Oh, it's not started yet. Can't find DHCP server. Why? Something. अब तो है, लाओ ये भी मैं अप कर देता हूँ। Let perform again. Yes, now it's taking. Okay, 20.10, which is from the switch core, which is from the switch core 20.1 to 20. हाँ 20.10 लिया ना, यहाँ से 20.9 के बाद से 20.10 शो IP कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 251 विच इज स्विच कोर 1 IP और सेम कौन, ठीक है। और यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपके, LACP आप आ गए हैं, पोर्ट चैनल्स आप आ गए हैं। शो IP DHCP बाइंडिंग, ओके। DHCP बाइंडिंग इंफॉर्मेशन मिल गई 20.10। ये आपका हार्डवेयर एड्रेस है 666,807, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं 807। और ये कब तक रहेगा, ये एक्सपायर होगा मेरा सितंबर 28 12:28 AM, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, इंटरफेस भी लैंटन, ओके।
अभी हम फिर से देखते हैं राउटर फायरवॉल अब आया नहीं आया, फायरवॉल अभी भी अब नहीं आया है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके, सो TCP वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, तो TCP में कोई इशू नहीं है। एक चीज़ और, सपोज कोई एक स्विच कोड डाउन होता है, आपको सिस्टम पे आईपी मिली है स्विच कोर 1 से, मान लो स्विच कोर 1 डाउन होता है, आपको आईपी स्विच कोर 1 से मिली है, तो ये आईपी कंटिन्यू रहेगी वही जब तक कि आपकी लीज एक्सपायर नहीं हो जाती है, ठीक है। जैसे ही लीज एक्सपायर होगी वैसे ही आपका जो उस टाइम प्राइमरी सिस्टम होगा, प्राइमरी कोर होगा, वहाँ से आईपी वो सिस्टम ले लेगा, आपके कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, बट लाइव एनवायरनमेंट पे ये सजेस्ट नहीं किया जाता है DHCP स्कोप, इट विल इट विल अफेक्ट यूजर कनेक्टिविटी समहाउ। अभी भी मुझे 10.20.61.1 आ रहा है, इसका मतलब अभी फायरवॉल अब नहीं आया है। लेट्स सी, शो LACP नेबर, तो शो LACP नेबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, इधर चैनल्स मैंने जो क्रिएट किए थे, ये मैंने इधर चैनल क्रिएट किए थे जिसमें सारे ये भी इधर चैनल अप है, Ethernet 0203010111 देन 1213, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये बॉन्डेड इथरनेट मैंने किए थे, ये हार्ट बीट है, दिट मीन्स कनेक्टेड टू स्विच कोड 2 फॉर हार्ट बीट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फायरवॉल अप आ गया है और हमारी IPSLA1 नोटिफिकेशन आ गया है, रीचेबिलिटी डाउन से अप आ गई है। सो शो स्टैंड बाय ब्रीफ से मैंने चेक कर लिया, देखिए यहाँ पर फायरवॉल के अप आते ही यहाँ पर जो स्टैंड बाय इंफॉर्मेशन 45.6 मिल गई है मुझे, स्टैंड बाय पहले नहीं आ रहा था यहाँ पर। तो शो IP ARP भी चेक कर लेते हैं, जो मुझे फायरवॉल की आईपी थी 1080.45.1 लास्ट टाइम इनकम्प्लीट आ रही थी बिकॉज फायरवॉल वाज डाउन, राइट नाउ इट्स गेटिंग आर रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स। ओके, सो आर्प टेबल भी कंफर्म हो गई। अब हम चेक करेंगे डिफॉल्ट राउट क्या शो हो रहा है, शो IP राउट। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही SLA IP SLA की इंफॉर्मेशन रीचेबिलिटी की आ गई, हाँ यहाँ पर जो डिफॉल्ट राउट पहले पड़ा हुआ था राउटर वैन का वो एलिमिनेट होके यहाँ पर फायरवॉल का डिफॉल्ट राउट आके ऐड हो गया है, ठीक है। ये होती है IP SLA की वर्किंग, तो यहाँ पर फायरवॉल के थ्रू ट्रैफिक जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर अगर राउटर वैन भी ऑन कर देते हैं तो क्या ट्रैफिक राउटर वैन से जाएगा, लेट्स सी, बिकॉज in the routing table I have added a static route, static default route, which is pointing towards the firewall and as well as the router WAN. The first IP route, which is default route, which is pointing towards the firewall, and I have taken a track object because suppose if the firewall goes down, if the interface goes down, this track object will identify us that the next device, the next hop is down or something is happened. So at that time उसके बाद क्या होगा कि फायरवॉल का जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो हट के यहाँ पर राउटर वैन का डिफ़ॉल्ट राउट हमको मिल जाएगा, बिकॉज वी हैव taken here the two default routes, and which is primary route. The primary route is the firewall route and the secondary is a router WAN, and I have taken 20 administrative distance, okay, for the router WAN. So यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। अभी देखते हैं राउटर WAN अब आ गया है,
अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिफॉल्ट राउट इन्फॉर्मेशन है फायरवॉल वाली है, मतलब ट्रैफिक फायरवॉल से ही जा रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग, ये तो कंफर्म हो गया ट्रैफिक फायरवॉल से जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल को डाउन करके देखते हैं। फायरवॉल को डाउन करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद हम लोग स्विच कोर को डाउन करेंगे, या ये कहिए हम लोग फायरवॉल और स्विच कोर दोनों को डाउन करते हैं और देखते हैं क्या ट्रैफिक हमारा स्विच कोर 2 से राउटर वैन के थ्रू जा रहा है। लेट्स सी। तो यहाँ पर डाउन करते हैं पहले हम फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल को डाउन करते हैं, हमें यहाँ पर आईपी एसएल इंफॉर्मेशन आएगी, आप देखिएगा। तो फायरवॉल यहाँ पर मेरा डाउन हो गया है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर पिंग स्टार्ट कर दिया होगा, देखिए देखिए, आफ्टर no response of the ping of the ICMP, I'm getting IPS11 reachability notification down. So that means your IP route, the default route of the firewall got eliminated and it's added into, and the router WAN default route is now added into our routing table. See, this is the beauty of IPSLA, this is the beauty of HSRP, side by side. So traffic अब router WAN पे आ गया, failover happen, only I think 3 to 4 सेकेंड लगा। ओके, अब यहाँ पर हो गया। अब हम स्विच कोर 1 डाउन करते हैं, लेट्स सी क्या ट्रैफिक स्विच कोर 2 से जाता है। शो आईपी राउट, ओके, स्विच कोर 2 में भी इंफॉर्मेशन आ रही है, डिफॉल्ट राउट मेरा राउटर वैन है। तो यहाँ देखिए ये एक्टिव हो गया है स्विच कोर 2। अब हम यहाँ से वीपीसी पे जाएंगे और वीपीसी पे हम शो आईपी करेंगे। तो अभी भी देखिए वीपीसी पे हमारी आईपी स्विच कोर 1 वाली प्रोवाइड हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं, सपोज all.com, let's see DNS is working or not. Cannot resolve, something needs to check. ओके, यहाँ से ट्रैफिक हो गया, टाइम आउट आ रहा है। ओके, लेट्स वेरीफाई आर डिफरेंट वन, पिंग cnn.com, कैन नॉट रिजॉल्व, कुछ इशू है वीपीसी में। मैं अभी विंडोज़ मशीन को भी ऑन करूँगा, देखूँगा, ट्रेस राउट करके देखते हैं। सब कभी कभी पिंग नहीं होता है, ट्रेस राउट हो जाता है। ट्रेस राउट हो रहा है, ट्रैफिक इज गोइंग थ्रू राउटर वैन। सी, अब यहाँ पे देखिए ये 20.252 ये कोर स्विच 2 की आईपी है और 10.20.61.5 ये राउटर वैन की आईपी है। और देन नेक्स्ट आपका हमारा नेट क्लाउड लगा हुआ है, उसकी आईपी आ रही है। सो ट्रैफिक इज गोइंग थ्रू द राउटर वैन। Okay, let's verify show IP. You can see the IP address is still getting from switch core 1. Beauty of DSCP scope, split scope, sorry. So IP DSCP हम फिर से करके देखते हैं, शायद IP हमें दूसरी मिल जाए। Let's see. मिल गई, मैंने IP चेंज कर ली। सो यहाँ से IP भी चेंज हो जाती है, अगर आप रिन्यू करना चाहें तो रिन्यू कर सकते हैं, बट अगर रिन्यू नहीं करते हैं फिर भी आपका काम चलेगा। डिज़ाइन में हमने ये सीखा कि रिडंडेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर एंड यूजर्स, फॉर बिजनेस यूजर्स। सो रिडंडेंसी होगी अगर नेटवर्क में तो जाहिर सी बात है अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, और यूज़र को अगर इशू नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका जो
नेटवर्क डिज़ाइन है, बहुत ही स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली। अब हमने एक चीज़ और देखनी थी। विंडोज़ मशीन से भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डीएनएस नहीं चल रहा था। मैंने देखा था डीएनएस को डीएनएस रिजॉल्व नहीं करा था वीपीसी में। लेट्स सी विंडोज़ मशीन will resolve the DNS IP or not. Let's see. ipconfig/all. Okay, I am getting no IP. कोई IP नहीं मिल रही है हमको। मिलेगी IP मिलेगी। एक बार मैं फिर से रेक्टिफाई कर लूँ, फिर से वेरीफाई कर लूँ सर। समटाइम्स ये सब चीज़ें हो जाती हैं लैब एनवायरनमेंट में, आपको IP नहीं मिलती है। इसके लिए भी एक ऑप्शन है ipconfig/release। देन हम IP रिन्यू कर लेते हैं और हमें IP स्विच को 2 से मिल जाएगी। सो यहाँ हमको IP मिल गई है 20.113 विच इज स्विच कोड 2 IP DSCP सर्वर। हमारा स्विच कोड 2 है अभी। तो आपको वेरीफाई करना तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं ipconfig/all से। यहाँ आप देख सकते हैं 113 और हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि हमारे HSRP IP है 254, 252 हमारे DSCP सर्वर विच इज स्विच कोड 2 IP। और यहाँ पर हमारा लीज भी दे सकते हैं, कब तक है हमारा लीज एक्सपायर हो रहा है 28 सितंबर को। ओके, तो ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, रीसेट कर लेते हैं एक बार। रीसेट करने से पहले हम NS लुकअप करते हैं। ओके, DNS रिजॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स cnn.com। ओके, नाउ DNS resolution goes very well. Let's यहाँ पर हम it's too hurry. समटाइम ICMP जो होता है वो ब्लॉक होता है पर्टिकुलर ISP के पर्टिकुलर ISP में। सो हो सकता है मेरे घर पे जो ISP लगा है ये ब्लॉक हो रहा हो, तो उसके लिए मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ। आप ये देखिए यहाँ से इजीली हो रहा है। हमने DNS नेम दिया और यहाँ से मुझे IP के थ्रू पिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये सक्सेसफुल है। आप ट्रेसर्ट भी कर सकते हैं, ट्रेसर्ट 8.8.8.8 सॉरी, ट्रेसर्ट में करता हूँ गूगल। लेट्स सी 252, that means switch code 2 IP. Oh, नेक्स्ट स्टॉप IP नहीं आई मुझे। कभी कभी लैब एनवायरनमेंट में थोड़ा स्लोनेस हो जाती है जिसकी वजह से हमें IP नहीं मिलती, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, बट ये कोई इशू नहीं है। हमारा लैब परफेक्ट है। ओके, परफेक्टली फाइन। सो इस वीडियो में हम लोगों ने रिडंडेंसी के बारे में समझा और एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन के ज़रिए हम लोगों ने पूरी वर्किंग देखी और यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन भी करा, साथ ही साथ टेस्टिंग भी करी। हमारे जो HSRP हमने कॉन्फ़िगर किया था, जो हमें गेटवे रिडंडेंसी प्रोवाइड की थी बिटवीन कोर्स, सब कुछ काम कर रहा है हमारा।
और ISP जो 2 लिए थे मैंने, राउटर वैन और फायरवॉल के थ्रू फायरवॉल की तरफ, वो दोनों पे ही फेल ओवर ऑलरेडी हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हम फ्यूचर में और भी इसमें एनहांसमेंट कर सकते हैं। अपना एक्सटर्नल सर्वर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। स्विच कोर से सर्वर DHCP सर्वर हटा के अपना एक एक्सटर्नल विंडोज सर्वर लगा के वहाँ से भी हम DHCP IP एलोकेट करा सकते हैं और स्विच कोर पे DHCP रिलेट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर एनहांसमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम VLAN भी और क्रिएट कर सकते हैं, जिससे VLAN का ट्रैफिक, हम मल्टीपल ट्रैफिक को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये भी हम एनहांसमेंट कर सकते हैं इस डिज़ाइन में। एक और एनहांसमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पर इस डिज़ाइन में, हम एक और फायरवॉल अटैच कर सकते हैं और उस फायरवॉल को, दोनों फायरवॉल को हम हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करके एक रिडंडेंट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो एक ही फायरवॉल है, लेकिन एक फायरवॉल और अटैच कर सकते हैं। ये फ्यूचर एनहांसमेंट है। कल को अगर एनहांसमेंट अगर करना हो इसी डिज़ाइन पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था वीडियो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चाहिए हो तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में अपने ईमेल आईडी प्रोवाइड करना, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दूंगा। सारी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने की है इस पर, वो सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। सो ये था वीडियो, और भी वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।